ओके दोस्तों, आदर्श कोचिंग क्लास आज आपके लिए लेके आया है कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए व्याकरण के कुछ प्रश्नों का महत्वपूर्ण वीडियो। ये हमारा आज का छठा वीडियो है। ठीक है, छठे वीडियो है ना, हमारा 30वां प्रश्न। देखिए क्या है प्रश्न आज का। स्थायी भाव और व्याभिचारी भाव में अंतर लिखिए। तो दोस्तों, स्थायी भाव और व्याभिचारी भाव में क्या अंतर है, चलिए देख लेते हैं। स्थायी भाव और व्याभिचारी भाव, पहला है स्थायी भाव में इनकी संख्या 10 होती है और व्याभिचारी को संचारी भाव भी कहा जाता है, इनकी संख्या 33 होती है। ओके, स्थायी भाव ये हमेशा स्थायी होते हैं और संचारी भाव ये आते जाते रहते हैं। और स्थायी भाव एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है, जबकि व्याभिचारी भाव में एक रस के एक से अधिक व्याभिचारी भाव हो सकते हैं। एक बार और देख लेते हैं स्थायी भाव और व्याभिचारी भाव। व्याभिचारी को संचारी भाव भी कहा जाता है, ठीक है, में अंतर लिखिए। तो स्थायी भाव और व्याभिचारी भाव, स्थायी भाव में देखते हैं इनकी संख्या 10 होती है, जबकि संचारी भाव की संख्या 33 होती है ना। और स्थायी भाव हमेशा स्थायी होते हैं, व्याभिचारी भाव आते जाते रहते हैं। और स्थायी भाव में एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है, जबकि संचारी भाव में एक रस के एक से अधिक संचारी भाव हो सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओके दोस्तों, देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है 31वां प्रश्न। शब्दा अलंकार का उदाहरण लिखिए। ओके, देखिए उदाहरण क्या है। रघुपति, राघव, राजा, राम, यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, अच्छा एक बात हमको और समझना है इसमें कि शब्दा अलंकार के अंदर कौन कौन से अलंकार आते हैं। तो देखिए अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, विप्सा, वक्रोक्ति, श्लेष, ये 6 अलंकार जो हैं शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। इनमें से हम किसी का भी उदाहरण शब्द अलंकार के अंदर लिख सकते हैं। तो हमने अनुप्रास अलंकार का ये उदाहरण लिखा है, रघुपति, राघव, राजा, राम। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ओके दोस्तों, आगे हमारा 32वां प्रश्न है। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर लिखिए। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर लिखिए। चलिए देखते हैं अंतर। प्रबंध काव्य क्या होता है। प्रबंध काव्य में छंद एक कथा सूत्र में पिरोए होते हैं, यानी एक कहानी होती है और उसमें सारे छंद एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो प्रबंध काव्य में छंद एक कथा सूत्र में पिरोए होते हैं। इधर देखते हैं मुक्तक काव्य में। मुक्तक काव्य में छंद एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। मुक्तक काव्य में छंद एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, यानी एक छंद का दूसरे छंद के साथ कोई संबंध नहीं होता है। ओके, फिर प्रबंध काव्य को देखते हैं। इसमें एक व्यक्ति के जीवन का वर्णन होता है। इसमें एक व्यक्ति के जीवन का वर्णन होता है, जबकि मुक्तक काव्य में क्या होता है, इसमें किसी व्यक्ति की अनुभूति, कल्पना और भावों का चित्रण होता है। इसमें किसी व्यक्ति की अनुभूति, कल्पना और भावों का चित्रण होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ओके दोस्तों, ये 33वां प्रश्न हमारा है ना। क्या है प्रश्न। वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा लिखिए। वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो देखिए क्या है परिभाषा। जहां किसी पंक्ति का टेढ़ा मेढ़ा अर्थ ग्रहण किया जाता है। जहां किसी पंक्ति का टेढ़ा मेढ़ा अर्थ ग्रहण किया जाता है वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखिएगा, है ना, नीचे वाले प्रश्न में देखिएगा वक्रोक्ति का अलंकार के उदाहरण ही पूछे गए हैं। कौन द्वार पर राधे, मैं हरि, क्या वानर का काम यहाँ। ओके, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण लिखिए। अच्छा चलिए, हमने ऊपर समझ लिया है कि अर्थ जो है टेढ़ा मेढ़ा होता है। अब नीचे हम उदाहरण समझने वाले हैं, है ना। अब देखिए प्रश्न, यहाँ उदाहरण में क्या है हमारे पास, वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण देखिएगा। कौन द्वार पर राधे, राधे पूछ रही है कि दरवाजे पर कौन है। कौन द्वार पर राधे, राधे पूछ रही है कि दरवाजे पर कौन है। अब आगे देखिए टेढ़ा मेढ़ा अर्थ कहाँ निकल रहा है, हरि। हरि शब्द का अर्थ होता है कृष्ण भी होता है और बंदर भी होता है। ठीक है, हरि का 2 अर्थ है यहाँ पर। ठीक है, हरि के 2 अर्थ हैं, एक कृष्ण और दूसरा बंदर। तो जब राधे पूछती है कि कौन द्वार पर राधे, दरवाजे पर कौन है, तो दरवाजे के बाहर से आवाज आती है मैं हरि। तो राधा उसका क्या अर्थ निकाल लेती है, बंदर।
ठीक है, तो वो क्या जवाब कहती है, क्या वानर का काम यहाँ, है ना। उन्होंने तो कहा था कि मैं कृष्ण हूं, लेकिन राधे ने क्या समझा, हरि का अर्थ राधे ने बंदर से निकाल लिया और कहा कि क्या वानर का काम यहाँ। ठीक है, तो यहां इस प्रकार से वक्रोक्ति अलंकार हो गया, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा अर्थ निकाल लिया गया है। ओके, चलिए दूसरा उदाहरण क्या है, आप जाइए तो। कोई भी व्यक्ति कहता है कि चलो मैं आता हूं, भाई आने से पहले उसको जाना पड़ेगा ना, इसलिए उसमें कहा गया है कि आप जाइए तो, यानी यहाँ पे क्या है, टेढ़ा अर्थ ग्रहण किया जा रहा है। ओके, चलिए अगला देखते हैं, हमारा आज का 35वां प्रश्न क्या है। ओके दोस्तों, ये हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 35वां, दोहा छंद की परिभाषा लिखिए। ओके, चलिए देखते हैं। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, दोहा छंद की परिभाषा लिखिए। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है। यहाँ पर उदाहरण नहीं पूछा गया, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूं ताकि आपको याद रहे। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। फिर से देखते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। दोस्तों, यदि आपको हमारा समझाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।